नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। माहौल थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया है अब, क्योंकि कच्चा तेल $100 पार हो चुका है। अमेरिका के बाज़ार में भयंकर गिरावट है और अपने बाज़ार जहां बंद हुए हैं, संकेत ऐसे हैं कि अगर 60-70 पॉइंट और गिर गया निफ्टी तो 150 पॉइंट की वन साइडेड जगह खुल जाएगी, जो कि खुलते हुए दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है इस समय 23,650 पे, और यहीं तक की जगह है। अगर कल हम 23,600 की लाइन में ओपन हो गए ना, तो शॉर्ट करने को भी कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये समझ रहे हो आप। उसके बाद हमें फ्रेश ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, क्योंकि 23,800 के नीचे 23,650 दिखता है डायरेक्टली। और मैंने आप सभी के साथ ये चीज दोपहर वाली वीडियो में भी कही थी। सिचुएशन खराब दिन प्रतिदिन होती जा रही है। क्यों, ये मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा। आप सभी को अब तो पता चल चुका है लाल सागर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या कर रहा है, देख सकते हो आप। और ये चीज मैंने जब वीकेंड पे डिस्कस करी थी ना, तो मैंने ये भी कहा था कि ये वीडियो देख लो एंड तक, क्योंकि अब जो चीजें बिगड़ेंगी वो लाल सागर की वजह से बिगड़ेंगी, और आपको ऐसा ना लगे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसलिए मैं आपको लाल सागर और उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। आज पूरे 7 दिन भी नहीं हुए हैं, सैटरडे को होंगे, लेकिन लाल सागर कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। कच्चा तेल $101 बैरल्स पे आज पहुंच चुका है भाई साहब, हाई लगाया है 101 का। अभी करंटली $100.83 बैरल्स पे है, ऑलमोस्ट 101 कह सकते हो आप। 7% से ज्यादा की तेजी अभी कच्चे तेल में दिख रही है भाई साहब। और एक होता है तेजी हो गई, गिरने की संभावना है, गिरने की संभावना नहीं दिख रही है, बिगड़ ही रहा है मामला। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई साहब अगर अब हौदीज की तरफ से अटैक होता है, हाउतीज भी बोलते हैं, कुछ हौतीज बोलते हैं, वो आप समझ गए हो, अंडरस्टैंडिंग है हमारी आपकी। उनकी तरफ से अगर अटैक होता है अब शिप्स पे, तो वो माना जाएगा ईरान ने कराया है, ईरान रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ईरान रिस्पॉन्सिबल है तो कार्रवाई ईरान के ऊपर होगी, कीमत ईरान को चुकानी होगी। और अगर यूएस ईरान पे अटैक करेगा तो ऑब्वियस है ईरान भी करेगा, और उधर से हौतीज भी और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो अब ये मामला बड़े लेवल पे और एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। अभी 1-1 था, अब 2-1 हो जाएगा। और ईरान ऐसा तो है नहीं अमेरिका पे अटैक करता है, ईरान करता है आजू बाजू वाली सारी गल्फ कंट्रीज पे। तो सिचुएशन तो भाई खराब ही हो रही है, क्योंकि दोनों लोग ही बात करने को तैयार नहीं है। स्पेशली अमेरिका घुटनों पे लाना चाहता है और बात करवाना चाहता है, जो ईरान नहीं तैयार है। ईरान कह रहा है जितना बल है लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिचुएशन बन रही है इस समय। अब करंट सिचुएशन में अमेरिका भी गिरा है आज। अब देखो, अमेरिका अगर 2-3 दिन गिर जाए ना, तो प्रेसिडेंट ट्रंप पलट जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को मैटर करता है मार्केट। अभी तक मार्केट नीचे नहीं था, वो नहीं पलटे, लेकिन आज बाजार पहले दिन नीचे आया है। और ऐसा अगर 2 दिन भी रह गया ना, प्रेसिडेंट ट्रंप तुरंत बात पलटेंगे या कोई अच्छा बयान दे देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो मार्केट रिलेटेड बंदा है भाई, मैंने नोटिस करा हुआ है पर्टिकुलरली। वरना आप भी देख लीजिएगा, अगर 2 दिन और अमेरिका गिर गया, तीसरे दिन अपने आप चाहे झूठी ही खबर क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छी खबर बाजार में आएगी कच्चे तेल से रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड। करंट सिचुएशन में डाउ 550 पॉइंट नीचे है, 1% से ज्यादा। और नेस्डेक ने तो दम ही तोड़ दिया, 2.25% नीचे है भाई साहब। 700 पॉइंट की गिरावट नेस्डेक इंडेक्स में है। S&P 500 1.5% नीचे है, और रसल 2000 1.25% नीचे है, और अमेरिका का विक्स 20% ऊपर है। यूरोप की बात करूं तो 0.8% फिट्सी नीचे, 2.25% डेक्स नीचे, 2.25% कैक नीचे, 1.25% यूरोप नीचे, 1.5% एम्स्टर्डम नीचे, बेल्जियम फ्लैट टू नेगेटिव है, फिट्सी MIB 3% नीचे है, स्विस मार्केट 0.5% नीचे है। चौतरफा भयंकर गिरावट है, और गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है। ये आपके लिए सारे मार्केट। अब डेटा में आज FIIs ने कैश मार्केट में दिल खोलकर बेचा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है। तो बिकवाली का फिगर तो ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन ये है कि भैया स्टॉक फ्यूचर्स पे अभी भी सहारा है। कैश मार्केट में 3,000 करोड़ की बिकवाली FIIs की तरफ से, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1840 करोड़ की बिकवाली। और फ्यूचर स्टॉक्स की बात करूं तो यहां 2181 करोड़ की बाइंग आई है। वहीं DIIs की बात करें तो इन्होंने 2950 करोड़ का कैश मार्केट में खरीदा, ये अच्छी बात है। अब स्टॉक स्पेसिफिक, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन्फोसिस का ADR, क्योंकि इन्फोसिस के आ जाए थे नतीजे।
नतीजे तो अच्छे थे नहीं, गाइडेंस घटी है। और ऊपर से सालिल पारेख साहब भी जा रहे हैं अब 27 अप्रैल में आपके लिए आशीष कुमार दास साहब नए सीईओ की तरीके से काम करते हुए दिख सकते हैं। इन्फोसिस की बात करें तो एडीआर नीचे है, बट अच्छी बात यह है कि क्रैश टाइप सिचुएशन में नहीं है, 3% नीचे है। 3% भी कम नहीं होता, मुझे भी पता है, लेकिन चलो 5-7% हो सकता था, 3% है तो अच्छा मानते हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक काफ़ी सारे स्टॉक्स के नंबर आए हैं, कुछ नंबर बताना चाहूँगा जो बड़े नाम हैं, जैसे कि IIFL कैपिटल के नंबर्स आए हैं, कैल्टॉन टेक के नंबर आए हैं, FCL के नंबर्स आए हैं, गोल्डजिट जनरल इंश्योरेंस के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, स्पंदना स्फूर्ति के नंबर आए हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साइंट, मीशो के नंबर देखें तो लॉस कम हुआ है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, तो अच्छे नंबर लग रहे हैं। IEX के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। IEX ने 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, मुनाफे में बढ़त है और रेवेन्यू में भी बढ़त है, बट ज़्यादा कोई खास नहीं है, अच्छी है थोड़ी बहुत। इन्फोसिस खराब नतीजे थे। सोना BLW की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो मुनाफा 125 करोड़ से 180 करोड़, रेवेन्यू 850 करोड़ से 1300 करोड़, बहुत ही शानदार यार। मार्जिन 23.71% से 23.25% पे, और एबिटा 203 करोड़ से 303 करोड़, तो अच्छे नंबर लग रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की बात करी जाए तो ये भी नंबर्स ठीक थे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट आपके लिए, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।